अरे सुलेखा, तूने हमारे घर का काम छोड़ के ये कचरा उठाने का काम चालू कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो रोड पे गंदगी पड़ी थी तो मैंने सोचा साफ कर देती हूँ। लेकिन देश तो डेली गंदा होगा, डेली साफ सफाई करेगी क्या? और दीदी, अगर हम अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम इस देश के सभ्य नागरिक नहीं कहलाएंगे ना। हाँ तो तभी तो कह रही हूँ, आगे जाके तूने भी तो यही साफ सफाई का ही काम करना है ना अपनी मम्मी की तरह। अरे सुलेखा, क्या कर रही है? चल अब घर चलते हैं। हाँ मम्मी, ये बस थोड़ा सा कूड़ा डस्टबिन में डाल के चलती हूँ। लो, अभी तक आपकी बात कर रहे थे और खुद ही आ गए। वैसे तुमने अपनी बेटी को एक्सपर्ट बनाया है ऐसे साफ सफाई करने में। अरे मेम साहब, आप तो बहुत दिनों बाद दिखे हो। और घर पर मम्मी जी कैसे हैं आपके? मेरी मम्मी तो बहुत अमीर है, तुम लोग अपना बताओ। तुम लोग आज भी वैसे ही होगे ना, एकदम गरीब भिखारी। वैसे तुम लोगों के कपड़े देख के लग नहीं रहे। छोटे चले। हाँ भैया चलिए। एक मिनट, आप तो आनंद मंडल है ना, मंडल इंडस्ट्रीज के सीईओ। और सर, मैं तो इस कंपनी में जॉब करने की बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं आपके घर में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं दी। उन्हें अच्छे संस्कार दिए, उन्हें पढ़ाया लिखाया। और आप जो मेरे बेटे को देख रही हैं ना आज, ये उसी का नतीजा है। हम सॉरी सर, वो गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ये सब। सॉरी, गलत फहमी। लेकिन तुम माफी क्यों मांग रही हो? वो क्या है ना भैया, इनको लगता है कि एक काम वाली की बेटी सिर्फ काम वाली ही बन सकती है, वो मेहनत करके कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी क्योंकि यहाँ कचरा पड़ा था, अच्छा नहीं लग रहा था रोड पे, तो इनको लगा कि मैं साफ सफाई करने वाली हूँ। अच्छा, इसलिए तुम सॉरी बोल रही हो। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी तुम? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? सर बिजनेसमैन है। ठीक है। तुम्हारे दादाजी? वो सिक्योरिटी गार्ड थे। तुम्हारे दादाजी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके बेटे तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बने, उन्होंने अपना बिजनेस चुना ना। यस सर। इसलिए हर इंसान का अपना अधिकार होता है, उसका जो दिल करे जो मन करे वो काम कर सकता है। ना कि तुम्हारी जैसी सोच होती है कि काम वाली की बेटी तो काम वाली ही बनेगी। नहीं, अगर वो चाहे तो पढ़ लिख के आगे बढ़कर कुछ अफसर भी बन सकती है। लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच अच्छी नहीं है, उनकी सोच हमेशा गिरी हुई रहती है। वो ये कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं कि हम जैसे लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तुम भी यही मानती थी ना? अगर तुम्हारे पापा भी यही सोचते तो शायद आज तुम ऐसी नहीं होती, तुम भी शायद आज किसी सिक्योरिटी गार्ड की बेटी होती। वो लोग भी बहुत मेहनत करते, तभी जाके आज तुम इस मुकाम पे पहुंची हो। तुम्हारे दादाजी ने बहुत मेहनत करी थी, फिर तुम्हारे पापा ने, और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है उन्हीं की बदौलत। तो उनके नाम को इस तरीके से डुबाओ मत, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए होंगे तुम्हें। और तुमने क्या कहा था कि मेरी माँ एक काम वाली थी। मुझे बहुत प्राउड है अपनी माँ पे, अपनी माँ के काम पे। इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए बचा के मुझे पढ़ाया। और आज जो कुछ भी तुम मेरे पास देख रही हो, जो कुछ भी मैं हूँ, मेरी बहन, वो मेरी माँ की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके परिवार की वजह से। लेकिन तुम शायद मेरी बात समझोगे नहीं, क्योंकि आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे और इस सोसाइटी में इस तरीके से गलत चीज़ों में डूब चुके हैं कि हमें सही चीज़ें दिखती ही नहीं है। बिल्कुल भी, हम चाह के भी सही चीज़ देख ही नहीं सकते, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बुरी चीज़ें हम ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाते हैं। इसलिए कभी भी किसी इंसान को उसके काम से जज नहीं किया जाता है, उसकी काबिलियत से जज किया जाता है। और तुमने क्या कहा कि तुम मेरी कंपनी में अप्लाई कर रही हो ताकि इंटरव्यू हो सके और तुम्हें नौकरी मिल सके। मैं अपने कंपनी में ऐसे किसी भी इंसान को काम नहीं दे सकता जो लोगों के साथ मिसबिहेव करे, उनके साथ बदतमीजी करे, उनको नीचा दिखाए। आई एम सॉरी सर, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती का एहसास इतनी आसानी से नहीं हो सकता तुम्हें, तुम्हारी गलती का एहसास। और तुमने छोटी से क्या कहा था कि बाहर तो गंदगी फैलती रहती है, हम साफ करके क्या करेंगे, इससे अच्छा घर को साफ करते हैं। तो ये देश आपका घर नहीं है? कि देश आपका घर है ना, तो घर को साफ कौन करेगा? हम करेंगे। आप अपने घर को साफ करते हैं ना, खुद से करते हैं ना? यस सर। क्यों करते हैं? ताकि हमारा घर साफ रहे, सुंदर रहे, पॉजिटिव वाइब्स रहे, इसलिए करते हैं ना। देश भी तो हमारा घर है, तो इसे भी साफ करना होगा। अगर रोज गंदा होगा तो रोज इसे साफ करेंगे। और तुम्हें अगर तुम्हारी गलती का एहसास हो ही चुका है तो मैं तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट देता हूँ। तुम्हें अगले 1 महीने तक हमारी जो ऑफिस है उसके आगे साफ सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ही मैं एग्री करूंगा और तुम्हें माफ़ करूंगा। यस सर। वेरी गुड, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ और तुमने अपनी पनिशमेंट मान ली, ये बहुत अच्छी बात है। तो कल से ऑफिस आ जाना और साफ सफाई शुरू कर देना। 1 महीने बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, देश है तो हम लोग हैं, इसलिए अपने देश को साफ रखो जिस तरीके से आप अपने घर को रखते हो, समझे? चलो जाओ, निकलो। और हाँ, जाने से पहले कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देना, समझी? चलो।